अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं जो स्टूडेंट्स साइप्रस आने के लिए एम्बिशियस हैं उनको कुछ एडवाइसेस प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी ख्याल रखते हैं साइप्रस में आने का, ठीक है, साउथ साइप्रस में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो जाहिर सी बात है अभी अगला जो इनटेक है अब से वो है अक्टूबर इनटेक। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए मेरी सबसे पहली एडवाइस यही होगी उनके लिए कि वो ग्रीक ज़रूर सीख कर आएँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि जब हम यूरोप में जाएंगे तो इंग्लिश अगर हमें आती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपके लिए बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप उनको अवेल नहीं कर पाते। यहाँ पे अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें या फिर कुछ रिसेप्शंस की भी बात करें, होटल्स में, डिफरेंट होटल्स में, और भी ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जहाँ पे अगर आप ग्रीक बोल सकते हो तो आपको वो ईज़िली हायर कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वो ज़्यादा करती है ग्रीक। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ग्रीक आपको आती है, इवन के बेसिक सी भी ग्रीक आती है, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है और ग्रीक नहीं आती तो सर्वाइव तो आप नो डाउट कर लोगे, फिर भी कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप अगर कहें ना 100 आउट ऑफ 100% आपको फिर वो जॉब नहीं मिलती। बहुत सी जगह आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक्सपर्ट बन के आएँ ग्रीक में, सिर्फ मेरी यही एडवाइस है कि एटलीस्ट बेसिक काइंड ऑफ ग्रीक ज़रूर सीख कर आएँ। इवन कि अगर आपका अभी भी वीज़ा लगा भी हुआ है एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो फिर भी आप बेसिक ग्रीक है जो वो 1-2 महीना जितना भी अभी आपको है यहाँ पर आने में, थोड़ी सी अगर आप मेहनत करें तो बेसिक ग्रीक सीख कर आप अपना काम चला सकते हैं यहाँ पर आके। तो सबसे पहली एडवाइस यहाँ की, जिस भी कंट्री आप जाना चाहते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज सीखें, और साइप्रस में अगर आना चाहते हैं तो ग्रीक पर थोड़ी सी बेसिक ग्रिप ज़रूर अपनी बनाएं। दूसरे नंबर पर मेरी एडवाइस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि यहाँ पर जब आप आते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो निकोसिया में आते हैं, ठीक है, या फिर वो आते हैं लिमासोल में। तो जो तो निकोसिया में आ रहे हैं वो तो उनके लिए तो फिर ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी जो हाउस एग्रीमेंट है और उसके अलावा जो बैंक अकाउंट है वो निकोसिया ही से ओपन करवाएगा और वहीं से उसकी इमिग्रेशन वगैरह होगी। लेकिन अगर आप लिमासोल में आ रहे हैं तो लिमासोल में भी आप चाहे यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अपना जो हाउस एग्रीमेंट है वो निकोसिया से जाकर बनवाएं, और बैंक अकाउंट भी जाहिर सी बात है फिर वहीं से ओपन होगा आपका, ठीक है, और वहीं से अपनी इमिग्रेशन करवाएं। क्योंकि जब आप यहाँ पर आके जॉब सर्च करते हैं तो मोस्टली जगहों पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपके पास इमिग्रेशन होनी चाहिए। और मैं अगर कंपेयर करूँ निकोसिया और लिमासोल, इन दोनों सिटीज़ में किसकी इमिग्रेशन जल्दी होती है किस सिटी में, तो वो डेफिनेटली तौर पर निकोसिया में आपको जल्दी डेट मिलती है इमिग्रेशन की। और निकोसिया में मैं अगर ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 10 से 15 दिन में अगर आपकी सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। और वहीं एट द सेम टाइम मैं लिमासोल की बात करूं तो यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 4-4 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी तक उनकी इमिग्रेशन नहीं हुई। इवन के इससे भी ज़्यादा टाइम कुछ स्टूडेंट्स को हो जाता है, उनकी इमिग्रेशन ही नहीं हो पाती। और अगर आपकी इमिग्रेशन नहीं हुई तो आपको काम मिलने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके बाद पिंक कार्ड जो होता है, ठीक है, पिंक कार्ड भी अगर आपने लिमासोल से इमिग्रेशन करवाई है तो उसके 4-5 माह बाद, इवन के 6 माह बाद आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इमिग्रेशन हुई है निकोसिया से तो ऑन एन एवरेज 40 दिन में या फिर 1 महीने में भी समटाइम्स, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं जो मैंने स्टूडेंट से सर्वे किया है तो 2 महीनों में आपका पिंक कार्ड आ जाता है निकोसिया की अगर आपकी इमिग्रेशन हुई है। तो दूसरी एडवाइस मेरी यही होगी कि निकोसिया से अपनी इमिग्रेशन करवाएं, चाहे आप लिमासोल में आकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कॉलेज आपका जहाँ भी है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। और निकोसिया में रह रहे हैं तो डेफिनेटली तौर पर फिर आप वहीं से सारा कुछ प्रोसेस अपना करवाएंगे। तीसरे नंबर पर मैं जो स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा वो यही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप मिनिमम 2000 यूरोज़ आपके पास होते हैं, तो उसमें आपके लिए बेस्ट यही है कि 1000 यूरोज़ मिनिमम डिपॉजिट रख के आप इंस्टॉलमेंट्स पर साइकिल ले लें। ये मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बात की थी, फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि
अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ साइकिल्स की, इलेक्ट्रिक साइकिल्स की, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो उनकी प्राइस जो स्टार्ट होती है वो होती है 1600 यूरो से लेकर अमूमन 2000 या फिर 2100 यूरोज़ तक। तो आप अगर अपना जो फर्स्ट डिपॉज़िट है वो रखवाते हैं 800 यूरोज़ या फिर 1000 यूरोज़, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट्स पर वो ईज़िली इंस्टॉलमेंट्स जो आप कमाई करेंगे डिलीवरी पर, तो इंस्टॉलमेंट्स आप इजीली 200 या 300 यूरोज़ की इजीली दे सकते हैं। लेकिन आप अगर साइकिल नहीं ले पाते और जॉब्स की भी जो आजकल सिचुएशन है साइप्रस में वो भी बेहतर नहीं है, तो फिर अपना आप टाइम ही ज़ाया करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी पूरे वीडियो में यही बात की थी। तो तीसरे नंबर पर मेरी एडवाइस यही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो 2000 यूरोज़ में से 1000 यूरोज़ दे के ऑन द स्पॉट आप एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल ज़रूर ले लें, जो कि आपको आपके काम ही आएगी फ्यूचर में जाकर। चाहे आप कहीं पर जॉब भी करते हैं या फिर जॉब आप नहीं भी कर रहे, तो आप इजीली यहाँ पे डिलीवरी कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि नए स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आएंगे साउथ साइप्रस में उन तक शेयर कर देनी चाहिए। उनके फ़ायदे की चीज़ें हो सकती हैं ये, और अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो आई होप कि आपके लिए फ़ायदा होगा बहुत।